नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नरका सवान, आपकी खिदमत में एक नई इस्लामी वीडियो के साथ हाजिर हूं। अल्लाह पाक से रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन सबकी नेक ख्वाहिशात को पूरा करे, हर बीमार को शिफाई कामला व आजला अता फरमाए, हर एक मुसलमान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है नमाज के बारे में। और नमाज के बारे में मैंने 4 सुन्नत, 2 फर्ज और 4 फर्ज और 3 फर्ज कैसे अदा करते हैं इसके बारे में मैं एक वीडियो पहले बना चुकी हूँ। आज हम बात करेंगे कि 4 सुन्नत जो कि गैर मुअक्कदा हैं और 3 वितर कैसे अदा करते हैं इनके बारे में बात करेंगे। नमाज की रकात का आपको पता है कि फजर की नमाज में 4 रकात होती हैं, ज़ोहर में 12 होती हैं, असर में 4 फर्ज होते हैं और 4 सुन्नत जो कि गैर मुअक्कदा हैं। और इसी तरह मगरिब में 7 रकात हैं, इशा में 17 है। आपको गैर मुअक्कदा के बारे में पता होगा कि जो सिर्फ इशा और असर के साथ जो सुन्नत अदा की जाती हैं वो गैर मुअक्कदा हैं। गैर मुअक्कदा का ऐसे है, हुक्म ऐसे है कि अगर हम अदा नहीं कर सकते तो उनको अदा करना हम पे वाजिब नहीं है, लेकिन उनका सवाब बहुत ज्यादा है। इसी तरह 3 जो रात के वितर हैं उनका अदा करना भी जरूरी इसलिए है कि अगर कोई तहज्जुद के वक़्त, सुबह के वक़्त नहीं जाग आ सकती, उठ नहीं सकता, किसी वजह से वो सोया रहता है, तो वो अगर 3 वितर रात को आप अदा करके सो जाएंगे तो आपकी तहज्जुद की जो नमाज होगी उसके बराबर में आपको सवाब मिल जाएगा। इसलिए 3 वितर जो हैं वो अदा लाजमी करने पड़ते हैं इशा के वक़्त। बात करते हैं कि गैर मुअक्कदा सुन्नत कैसे अदा की जाती हैं। गैर मुअक्कदा सुन्नत जो है उनका बहुत ज़्यादा अजर है, बहुत ज़्यादा सवाब है। अगर आप किसी वजह से छोड़ देते हैं, मसरूफियत ज़्यादा है, तो तब आप छोड़ देते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप अदा करते हैं तो आपको पूरे दिन की इबादत का सवाब मिलेगा। 4 जो असर की 4 गैर मुअक्कदा सुनते हैं, अगर वो आप अदा करते हैं तो आपको पूरे दिन की इबादत का सवाब मिलेगा। और अगर इशा की 4 सुन्नत जो है वो आप अदा करते हैं तो आपको पूरी रात इबादत में गुजारने का सवाब मिलेगा। इसका इतना बड़ा सवाब है। और इन 4 रकात को अदा करने में टाइम कितना लगता है? ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट या 4 मिनट लगते हैं और ये 4 सुन्नत जो है वो अदा हो जाती है। नमाज के लिए वजू भी पहले आपने किया होता है और नियत करके जय नमाज भी पहले से बिछाया होता है। खड़ा होके 4 रकात अदा करने में 4 या आपका 3 या 4 मिनट लगते हैं और उसका स्वाब इतना है कि आपको पूरे दिन की इबादत का स्वाब एक लम्हा भी खुदा की हम्दो सना के बगैर आपका नहीं लिखा जाता। इतना ज्यादा सवाब है। उनकी अदायगी का तरीका कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ कि 4 रकात की नियत करके हम खड़े हो गए। खड़े होने के बाद 2 रकात उसी तरह पढ़नी है जैसे कि आम नमाज पढ़ी जाती है कि सना से शुरू किया, सूरत फातिहा की तिलावत की, सूरत फातिहा के बाद किसी एक सूरा की या कम से कम 3 आयात की तिलावत करने के बाद रुकू सुजूद किया। 2 रकात हमने इसी तरीके से अदा की। और 2 रकात के बाद जब तशहद बैठना है तो तशहद हमने पूरा कामुल तशहद जो है वो पढ़ना है, यानी कि हमने अत्तहियात बैठना है, तशहद बैठना है। तो उसके में हमने जो दुआ है और दुरूद शरीफ है वो पढ़ के, दुरूद शरीफ भी पढ़ना है, दुरूद इब्राहिम भी पढ़ना है। उसके बाद जो दुआ पढ़ी जाती है रब्बि जअलनी मुकीम सलाती, ये भी पढ़ना है। ये पढ़ के हमने मुकम्मल तहियात जो है वो पढ़ के फिर खड़े हो जाना चौथी रकात के लिए। और जब चौथी रकात में आप खड़े होंगे तो आपने सना से शुरू करना है, सुबहानकल्लाह से आपने शुरू करना है। ये इसी बाकी की जो रकात होंगी वो भी उसी तरीके से अदा करेंगे। पहले आप सना पढ़ेंगे, सना के बाद सूरत फातिहा पढ़ेंगे, सूरत फातिहा के बाद
आपने 3 आयत की तिलावत करनी है, या कोई भी सूरह जो आपको आसान लगती है या आपको अच्छे से याद है वो आपने तिलावत करके रुकू सुजूद करके बाकी की 2 रकात जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। ये होगी असर और ईशा की सुन्नत जो है, जो गैर मुक्ता है उनके अदा करने का तरीका इस तरह से है कि आपने उसमें तशद्दुद जो है 2 रकत के बाद जो तशद्दुद है वो पूरा पढ़ना होता है, और तीसरी रकत में जब आपने खड़े होना है तो सना से शुरू करना है, और उसमें सूरा भी कोई लाजमी पढ़नी होती है या 3 आयत की तिलावत करनी होती है। अब बात करते हैं हम वितर के बारे में कि वितर को कैसे अदा करना है। वितर की जब हम नियत करते हैं, वितर की नमाज बाकी पढ़ने के बाद 4 सुन्नत, 4 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफल पढ़ने के बाद 3 वितर अदा किए जाते हैं। और 3 वितर जो हैं इनकी नियत करके खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपने सना पढ़ी, सूरत फातिहा पढ़ी, 2 रकात हमने कंप्लीट करनी है, 2 रकात, और सूरत फातिहा के बाद 3 आयत या कोई सी भी सूरत आपने तिलावत करके 2 रकात को कंप्लीट किया। तीसरी रकात में जब तशद्दुद बैठना है तो तशद्दुद आपने आधा पढ़ना है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल, इतना तशद्दुद आपने पढ़ना है। और इतना पढ़ने के बाद खड़े हो जाना है, और खड़े होने के बाद आपने सूरत फातिहा से शुरू करना है। सूरत फातिहा पढ़ने के बाद आपने कोई सी भी 3 आयत या सूरत, कोई भी कुरान पाक की कोई सूरत जो आपको इजीली आती है वो अदा करनी है। उसके बाद दुआए कुनूत पढ़नी है। अब बात ये आती है कि दुआए कुनूत अगर याद ना हो तो क्या करें। दुआए कुनूत अगर याद ना हो तो जो नमाज में पढ़ी जाती है सूरा रब्बी जालनी, वो भी आप अदा कर सकते हैं। उसके बाद आप रब्बाना इग़फिरली वाली वालिदैया वलिल मोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, ये इतना भी पढ़ सकते हैं। रब्बी इग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन, इसकी आप तिलावत कर लें, ये तकरीबन 11 बार पढ़ लें, 21 बार पढ़ लें, ये आप अदा कर लें। सबसे जो बेस्ट तरीका है वो यही है कि आप सूरत दुआए कुनूत को ही याद करें। इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है, हम 1000 बात ज़हन में रखते हैं, 1000 बातें ज़हन में रखते हैं, तो जब तक आपको नहीं आती तब तक आप इतना ही पढ़ सकते हैं। रब्बी इग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन, रब्बी इग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन, यही आप तिलावत कर सकते हैं। रब्बना ज़लमना अनफुसिना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, आप ये भी आज पढ़ सकते हैं। इसकी आप तादाद कर लें, अगर आपको ये आती है तो ये तादाद कर लें। आप 5 बार पढ़ लें, 7 बार पढ़ लें, 10 बार 11 बार पढ़ लें, 11 बार पढ़ लें। आप इनकी तादाद इस तरह कर सकते हैं। जब भी आपने कुछ ऐसा पढ़ना है तो वो ताक में आपने पढ़ना होता है। तो जितनी देर तक आपको दुआए कुनूत याद नहीं होती, और साथ साथ आपने दुआए कुनूत भी याद करते रहना है। जब आपको दुआए कुनूत अच्छी तरीके से याद हो जाए तो आपने दुआए कुनूत जो है वो पढ़नी शुरू कर देनी है। ये उतने दिन के लिए है जितने दिन आपको ये याद नहीं होती। अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको नमाज की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि रब्बुल आलमीन जब किसी इंसान से नाराज हो जाता है तो उसको रिस्क देता रहता है। रिस्क उससे नहीं छीनता बल्कि उसको और ज्यादा देता है। उसकी तमाम नेमतें जो उसने अदा की होती हैं वो उसको अता करता रहता है। लेकिन सबसे जो उसकी नाराजगी का हमें पता चलता है वो ये कि इंसान से सजदे की तौफीक छीन लेता है। इंसान को तंदुरुस्ती होने के बावजूद, इंसान के पास वक्त होने के बावजूद, तमाम आसाइशें होने के बावजूद, तमाम आसानियां होने के बावजूद वो सजदा अदा करने से कासर होता है। ये रब्बुल आलमीन की नाराजगी का एक जरिया है कि आपके दिल में ये बात नहीं आती कि हम खुदा के हजूर में उसकी नेमतों का शुक्र अदा करें, उसने जो अनायात हम पे की हैं उनका शुक्र अदा करें। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि आपकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा करें। नमाज की पाबंदी खुद भी करें, अपने अहलो आयाल को भी नमाज की पाबंदी की तलकीन करें, क्योंकि ये हमारे मुसलमान होने का सबसे बड़ा सबूत होता है। अगर हम नमाज को अख्तियार करते हैं तो बाकी बुराइयां जो हैं वो एक एक करके खुद ब खुद खत्म होती जाती हैं। इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिए। एक बार जो मैं अक्सर भूल जाती हूँ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को देखें, कमेंट्स दीजिए। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ये एक नेकी की बात है जो फैलाना चाह रही हूँ, तो आप इस नेकी के बात को फैलाने में मेरी मदद कीजिए। अल्लाह हाफिज़।